Morning students, today we are going to start a new chapter named A Girl with Basket written by William C. Douglas. You know, William C. Douglas was a judge of Supreme Court of America. He was very fond of visiting new places and enjoying natural beauty. He visited India in 1950 and he wanted to check out Indian culture and living style of Indians. Let's read about what he find in India. Let's continue. I had left New Delhi for the Himalayas. यहाँ पे राइटर बताता है कि उसने इंडिया में आकर के अपनी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की, न्यू दिल्ली से कहाँ तक, हिमालय के चोटियों तक. I was going as far as Bareilly by train and then by car to रानीखेत. बता रहा है कि वो बरेली तक ट्रेन से जाएगा और उसके बाद में वो कार से रानीखेत जाएगा. रानीखेत के बारे में उसने बताया, क्या बताया? रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो कि ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है, जो कि लोकेटेड है on a 6,000 foot ridge opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas, जो हिमालय पर्वत के 120 मील की दूरी पर अपोजिट साइड में 6,000 फीट की रिज पर फैला हुआ है. The train was slow and it stopped at all the way station. जिस ट्रेन से राइटर जा रहा था वो बहुत स्लो मूविंग ट्रेन थी और प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी. एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक स्टॉप पर आई स्विंग की सेकेंड फॉर्म है, मतलब होता है लटकना. ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म. राइटर कह रहा है कि वो जैसे ही ट्रेन रुकती थी हर स्टॉप पर वो अपने डिब्बे से या कंपार्टमेंट से बाहर लटक कर प्लेटफॉर्म पर उतर जाता था और पैदल चलता था. द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपुल. प्लेटफॉर्म्स भरे हुए थे लोगों से, जिसमें सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स. Almost everyone was barefooted and dressed in loose white garments. उसने बताया कि प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह भी थे, सिपाही भी थे, व्यापारी भी थे और हॉकर्स जो अपने सामान को चिल्ला कर बेचते हैं, हॉकर्स भी थे, बेगर्स, भिखारी वगैरह, सभी लोगों से प्लेटफॉर्म भरा हुआ था और लगभग सभी लोग नंगे पैर थे और सफेद कलर का ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए थे. आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people before I could find one who spoke English. राइटर बता रहा है कि जब मैं 3 लोगों से पूछता था तब कभी कोई एक व्यक्ति ऐसा मिल जाता था जो इंग्लिश बोल सकता था. Who would talk world affairs and every major topic the news of the day प्रोड्यूस. कह रहा है कि उस समय मैं लोगों से क्या बात करता था, उस दिन के करंट अफेयर्स के बारे में और वर्तमान न्यूज जो भी आई होती थी उसके बारे में लोगों से चर्चा करता था. इन दिस वे, इस तरीके से आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन. इस तरीके से मैं राष्ट्र की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था. चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और लोगों की नजरिए को चेक कर रहा था, व्यवहार को चेक कर रहा था जो उनका है. द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया. ये रास्ता ऐसा था जो भारत के सबसे कृषि प्रधान देशों में भागों से एक था. दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर. ये गंगा का मैदानी क्षेत्र था. 1,000 feet above sea level but tropical, जो सी लेवल के एक था 1,000 फीट पर था और लेकिन तब भी गर्म था. द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट सोलन विद फ्लड वाटर. और गंगा उभरी हुई थी ब्राउन कलर की, उसमें उफान आया हुआ था पानी का. इट्स ओवरफ्लो इन
अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। और उसका जो ओवरफ्लो वाटर है वो बाढ़ की तरह पूरे सभी जगह फैलता था जहां पर चावल की खेती होती थी। एकर्स की भूमि में, एकर्स एरिया को दर्शाता है। टू द नॉर्थ वर जंगल, और नॉर्थ में जंगल्स थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। कह रहे हैं घास बहुत ऊंची ऊंची थी, मनुष्य के सिर की ऊंचाई से भी ऊंची ऊंची घास थी, और बीच बीच में क्लम्प के पेड़ भी थे। द होम ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स के घर। एलिफेंट्स, पैथॉन, कोबराज, ये सारे एनिमल्स थे उस जंगल में। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू horizon but dotted here and there by the checkered banyan tree of by rows of पाकर trees। कह रहे हैं पूरा मैदानी भाग फैला हुआ था और कहीं कहीं पर बीच में बरगद के और पाकड़ के पेड़ लगे हुए थे। Shaped like elms and having thick twisted trunks, hot humid air was moving in from the southwest। और वो एक आकृति प्रदान करते थे। एल्म्स, एल्म्स मतलब एक पेड़ होता है बहुत जिसकी टहनियां वगैरह बहुत कंजेस्टेड होती हैं, और गर्म हवा चल रही थी साउथ वेस्ट की ओर से। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंजिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ। और उन्हीं पेड़ों पर मदर मंकीज जो थे अपने बच्चों को अपने चिपकाए हुए लटकी हुई थी नीचे की शाखाओं में। सॉन्ग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड। और जो पेड़ों से लटक रही थी भोजन की तलाश में, जो स्टेशन पर यात्री वगैरह आ जा रहे थे उनके से। द विलेजेस we passed had walls made of mud mixed with water and cow dung। और जिन गांवों से हम होकर गुजरे वहां पर दीवारें कैसी थी, मिट्टी के में गोबर मिलाकर बनाई गई थी। Their peaked roofed were thatched। और उनकी चोटीदार छतें जो है वो भरी हुई थी। Bundles of grass tied to bamboo poles and stretched across the rafters। और उनकी छतें किसकी थी, टटिया या कह सकते हैं कि जो छप्पर टाइप का बना हुआ था वो उसे छत का आकार दिया गया था। That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow over drab walls। कद्दू की बेल फैली हुई थी और पीले वो कद्दू के फूल पूरी छत पर येलो कलर के लटक रहे थे। At one station, my routine of talking with the people was interrupted। Interrupted मतलब होता है दखलंदाजी करना या दखल देना। एक स्टेशन पर मेरा रूटीन जो था लोगों से बातचीत करने का वो खंडित हो गया। As soon as I alighted, alighted मतलब दिखाई देना। जैसे ही मैं दिखाई दिया, a group of young children gathered around me। छोटे बच्चों के एक समूह ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वो बास्केट्स बेच रहे थे। हैंड वुवेन, जो हाथ से बने हुए थे। रीड बास्केट्स विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, बास्केट थी जो साधारण डिजाइन और नमूनों से बनाई गई थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग वर्ड्स, वो अपनी अपनी टोकरियां ऊपर उठाए हुए थे और कुछ शब्द चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर। मैं समझ नहीं पाया लेकिन उनकी एक्टिविटीज से मैं उनकी इच्छा जान गया। These were refugee children, ये शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा घोषित किया गया था। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, सैकड़ों और हजारों ऑफ पीपुल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेजिडेंस, उन्होंने अपनी जड़ों को छोड़ करके अपना निवास स्थान बदल दिया। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, 9 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़ करके इंडिया आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, रिलीजियस फैनेटिज्म धार्मिक आतंकवाद, धर्म से
के द्वारा उदित दंगा। दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद। कह रहे हैं कि जब उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा तो उस समय स्टार्टिंग में ही वो लोग बहुत गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रिप। और वो और गरीब हो गए जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा प्रारंभ की। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स। वो क्योंकि वो बहुत थोड़ा भोजन लेकर के अपने साथ आए थे और बिलोंगिंग्स कुछ सामान साथ में था। सून जल्द ही देवर आउट ऑफ फूड। वो बिना भोजन के हो गए। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी उसके कुछ दिनों बाद ही दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल। कह रहे हैं भूख के कारण जहां पर भी वो गिरते थे वहीं मर जाते थे। लेट्स stop here. We will study further story in next video. Till then, keep learning and keep sharing.